कोरोना के बाद अब लोगों को देश में फैल रहे वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके लिए अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तापमान के बढ़ने के साथ ही ये खत्म हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी स्कूल के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वे थोड़ा सावधानी बरतें और अगर किसी बच्चे में इस वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो वे पेपर में दूसरे बच्चों से दूर बैठे। देखिए, जो H3N2 जो वायरस डिटेक्ट हुआ है अभी, और अभी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग जो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज रोहतक में और MD यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई है। तो वहाँ से ये है कि ये पता लगा है कि हाँ, हरियाणा में लगभग 7-8 केस के आसपास H3N2 के हैं। और जो H3N2 है, चाहे H1N1 हो या जितने भी इन्फ्लुएंजा टाइप ए, इन्फ्लुएंजा की 4 टाइप होते हैं, ABCD। मोस्टली जो कॉमनली अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, इन्फ्लुएंजा टाइप ए का जो वायरस है वो आजकल जो जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं और पार्टिकुलरली सर्दियों में अफेक्ट करता है। इसकी जो H3N2 है, ये आपको बताता हूँ, H18 तरह के होते हैं और N11 तरह के होते हैं। तो इनकी जो H और N से मिलकर बना है, यानी इसकी H की टाइप 3 है जो इसके ऊपर एंटीजन होता है, और N2 है जो स्वाइन फ्लू का था, जैसे H1N1 था, इसी तरह ये H3N2 है। मैं इसके बारे में इन्फ्लुएंजा टाइप 1 की लगभग 130 सब टाइप पूरे वर्ल्ड में पाई गई हैं, और जो इसकी ये सब टाइप है H3N2, इसमें पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 2007 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पूरे में एपिडेमिक हुई थी इसकी। और उस टाइम पे मैक्सिमम केसेज H3N2 के जीनोटाइप सीक्वेंसिंग से मिले थे। जो अब की बार ये स्टार्ट हुआ था, लगभग दिसंबर में इसके सिम्टम आने स्टार्ट हुए थे। और जिसके सिम्टम हैं, एडवाइजरी में भी गवर्नमेंट ने ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी इशू की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी इशू की है कि जो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, इसमें बुखार होना, खांसी जुकाम होना, सिर दर्द होना, मसल पेन, बैक एक है, आंतों के ऊपर भी असर करता है, यानी डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। साथ के साथ जो इसकी कफ है अभी थोड़ी सी ज़्यादा टाइम तक चलती है, लगभग 2 से 3 हफ्ते तक चलती है। अब की बार आपने जो सीजनल फ्लू पार्टिकुलरली जनवरी फरवरी में हुआ है, उसमें देखा हुआ है कफ काफ़ी टाइम तक चली है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मोस्ट ऑफली H3N2 वायरस उसी टाइम से वो है, और जब इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग हुई है तो उसी टाइम से ये H3N2 है। देखिए, जो भी सीजनल फ्लू हैं, आपको मैं बात कहूँ, लगभग 35 से 50 हज़ार डेथ अकेले US में इन्फ्लुएंजा टाइप ए से हो रही हैं हर साल। और इसी तरह यूरोप में मैक्सिमम डेथ ये है कि सर्दियों में इन्फ्लुएंजा से होती हैं, और इसीलिए वहाँ पे हर साल हर पॉपुलेशन में हर किसी को दोबारा से रिपीट की जाती है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन वहाँ पे 60 साल से ऊपर हर किसी को मैंडेटरी है, हेल्थ केयर वर्कर को मैंडेटरी है। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि इन दिनों बच्चों के वार्षिक पेपर चल रहे हैं, जो सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। सीएमओ ने टीचर्स को सलाह दी है कि यदि बच्चों में उस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं तो वे बच्चों को मास्क पहनाकर दूर बिठाएं, ताकि दूसरे बच्चों का बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि ये वायरस 30 डिग्री तापमान पर होता है और 40 डिग्री तापमान पर खत्म हो जाता है, इसीलिए थोड़ा एहतियात बरतें। केसेज खांसी जुकाम बुखार के काफ़ी केसेज आए हैं, और जिनको खांसी काफ़ी लंबी चली है, तो हम चलो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग की में भी काफ़ी लंबे चौड़े पैसे खर्च होते हैं, तो इसको ज़रूरत भी नहीं होती जब तक मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हो। हालांकि अम्बाड़ा में कोई ऐसी मोर्टेलिटी की बात नहीं मिली। और जो हरियाणा में एक केस की जो बात आ रही है, जो जुलाना का केस था, वो जुलाना का केस उसको लंग कैंसर एडवांस स्टेज में था, 4th स्टेज में लंग कैंसर था, और वो लंग कैंसर से उसकी डेथ हुई है। उसको सुपर एडिड इन्फेक्शन था इन्फ्लुएंजा का टाइप एक का, यानी H3N2 का जो सुपर एडिड इन्फेक्शन था। और यूजली ऐसे केसेज को सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी चलती है, उससे उसकी इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाती है, और वो कोई भी वायरस है उसको बहुत जल्दी कैच करता है। अब बात करें अम्बाला की भी बात करें, कितने केसेस अभी तक अम्बाला में? नहीं, अम्बाला में देखिए, हम स्वाइन फ्लू की कर रहे हैं। जो H1N1 की जो टेस्टिंग अम्बाला में सिर्फ 2 या 3 ज़िले हैं जो H1N1 की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिनमें अम्बाला एक ज़िला है। अम्बाला में जो मोलिकुलर लैब है H1N1 की जो टेस्टिंग कर रही है, H1N1 जिसको H1N1 नहीं मिला,
तो उसको और हम इन्फ्लुएंजा के टाइप ए और टाइप बी तरह का इन्फ्लुएंजा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर मान लो जिसको टाइप ए तरह का इन्फ्लुएंजा आ गया तो हम ये मान के चल रहे हैं उसको जो मोस्ट कॉमनली सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, यानी मोस्ट कॉमनली जो सर्कुलेटिंग सब टाइप है H3N2, हम वही मान के चल रहे हैं कि हाँ ये होगी। अगर मान लो किसी को इन्फ्लुएंजा टाइप ए आ गया तो हमने भी अपने जो लैब को साफ एडवाइजरी इशू की है, जो उसकी है कि इसको जीनोटाइप सीक्वेंसिंग के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रोहतक से जो वहाँ का वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे बात कर ली है कि आप हमारे जो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग करके बताइए। अगर जो सैंपल हम आपको भेजेंगे तो आप हमारे को रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देने की, जिसकी रिपोर्ट लगभग 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आती है कि हाँ कौन सी तरह की सब टाइप है इस टाइप। पार्टिकुलरली हमारे आम तौर पे अगर किसी को खांसी जुकाम हो गया तो वो ऑफिस में भी वैसे ही जाते रहते हैं। अगर बच्चे को भी है तो हाँ आज इसका कोई ये है कि क्लास टेस्ट है, कोई मंथली टेस्ट है या किसी भी तरह के जो, हालांकि मैं चलो एनुअल एग्जाम में तो ये है कि एनुअल एग्जाम तो देने ही देने पड़ेंगे बच्चे को, उस टाइम पे मास्क लगा के भेजें अगर किसी भी तरह का कोई फ्लू है। और बाकी बच्चों से मैं टीचर्स को भी कहूँगा कि इस टाइम पे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बाकी बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग दूरी बना के बिठाएं। मैं तो पार्टिकुलरली एग्जाम के टाइम का इस टाइम पे ये है कि बच्चे इकट्ठे काफ़ी बैठते होते हैं और बच्चों को बहुत कॉमनली इफेक्ट, बच्चों को और बूढ़ों को कॉमनली इफेक्ट करता है, जो कोरोना जैसे कोरोना करता था इसी तरह ये करता है। एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए, ये कितने टेम्परेचर में होता है और कब तक इसका जो फ्लो है खत्म हो जाएगा इसका? देखिए आमतौर पे इसको सीजनल फ्लू नाम इसलिए दिया गया है। अब जो इसकी जो वो है कि जो विंटर्स का वो है अप टू 30 डिग्री जो टेम्परेचर है उस टाइम पे मोस्टली इफेक्ट करता है। लेकिन जो कोई भी वायरस है इन्फ्लुएंजा का टाइप ए वायरस है अप टू 40 डिग्री इसकी जो ट्रांसमिशन है काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये कहूँगा जब तक 40 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं होता तब तक लोगों को प्रिकॉशन वो होनी चाहिए, और जब तक नंबर ऑफ केसेज कम नहीं आया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।